स्टूडेंट्स, आज जो हम नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जो कि है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट जो है वो ग्लैंड है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं इन ह्यूमन बॉडी। और आप ये याद रखें कि सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, वो है लीवर। राइट, जो एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है हमारा जी थायराइड ग्लैंड, और जो कि एक्सोक्राइन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन नेक रीजन। ठीक है, ये हमारे नेक रीजन में, हमारी जो है वो गर्दन की रीजन में जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो लेरिंक्स। अगर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, एयर पैसेज वे, वहाँ पे हम लोगों ने लेरिंक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ये बिलो लेरिंक्स के नीचे होता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 2 टाइप्स के हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, एक है हमारे पास थायरॉक्सिन और दूसरा है कैलसिटोन। अब इसमें थायराइड ग्लैंड में जो है वो आयोडीन का क्या रोल है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, अब ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता था, जिसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी सिक्रीशन, इसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो आयोडीन हमें चाहिए होता है। ठीक है, आयोडीन हमें चाहिए होता है थायरॉक्सिन ग्लैंड की सिक्रीशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। थायराइड ग्लैंड को जो है वो आयोडीन चाहिए होता है अपना एक हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब ये आयोडीन आता कहाँ से है, जो कि थायरॉक्सिन को चाहिए होता है इसकी सिक्रीशन के लिए। आयोडीन कहाँ से आता है, डाइट से आता है। वो डाइट, वो खुराक जो हम खाते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है, और वो आयोडीन हमारी में बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, आयोडीन कम फ्रॉम डाइट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है, और वो आयोडीन जाके जो है फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन की सिक्रीशन के लिए इस्तेमाल करता है। अब एक कंडीशन है गॉइटर, जिसे हम गिलहट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ अ पर्सन लैक आयोडीन इन डाइट। ठीक है, अब एक इंसान है वो एक खुराक खा रहा है लेकिन उसमें आयोडीन नहीं है। ठीक है, उसकी जो खुराक है उसकी डाइट में आयोडीन की कमी है, डेफिशिएंसी आयोडीन में, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन। तो फिर थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन बना रहा था वो नहीं बना पाएगा अपना हार्मोन, क्योंकि उस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अब वो आयोडीन वो इंसान ले ही नहीं रहा, तो फिर वो कैसे हार्मोन बनेगा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, और उस डिसऑर्डर को, उस कंडीशन को जो हम गॉइटर कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज काज होती है वो है। देखिए, हमारा जो मीन कि ये थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जब जब हमारी बॉडी को जो है वो ज़रूरत होती है, जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता, जब ये बनेगा नहीं तो बॉडी को जब ज़रूरत होगी वो हार्मोन नहीं मिलेगा उसे। अब ये बॉडी क्या करेगी, सीधा हाइपोथैलेमस को जाके मैसेज करेगी, सिग्नल करेंगी, भाई हमें थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत है, इसका जो है वो फंक्शन इसने प्ले करना है, ये आ ही नहीं रहा बॉडी में, आप कुछ करें। ये जो हाइपोथैलेमस है कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, वो जाके जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये STH ये हार्मोन होता है, ये जाके आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप अपना हार्मोन जो है थायरॉक्सिन वो रिलीज करें। अब बेचारा यहाँ पे आयोडीन की कमी है, ये थायराइड ग्लैंड कैसे उस हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाया, आयोडीन ही नहीं है। अब बॉडी को तो पता नहीं है कि आयोडीन की कमी है, ना ही हाइपोथैलेमस को पता है कि आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से वो जो है वो हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है, और ना ही पिट्यूटरी ग्लैंड को पता होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा, उसके पीछे आयोडीन की डेफिशिएंसी है। वो लगातार सिग्नल ऑर्डर इस थायराइड हार्मोन को भेजते रहते हैं कि आप अपना हार्मोन रिलीज करें। और इन्हें लगता है कि जो है ये थायराइड ग्लैंड के पास जो है वो इतने सेल अवेलेबल नहीं है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करे, तो फिर क्या होगा कि वो सेल की कंसंट्रेशन बढ़ा देती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेल, जिसकी वजह से हमारी नेक रीजन में स्वेलिंग काज हो जाती है। अगर बहुत कम स्वेलिंग हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में स्वेल हो जाए हमारी नेक, तो फिर सांस लेने में भी मसला होता है, और इस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। सारा मसला आयोडीन की कमी का है, और बेचारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हार्मोन रिलीज करें। अब भाई आयोडीन आए तो वो हार्मोन बनाए और फिर वो रिलीज करे, जब आयोडीन ही नहीं है तो वो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे बनाए। सो यहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर की जो है वो बीमारी डिसऑर्डर काज होती है। एंड अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि एक्चुअली में रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, अब इसका फंक्शन क्या है, राइट। ठीक है, थायरॉक्सिन के फंक्शन, थायरॉक्सिन इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑक्सीडेशन। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उस फूड की ब्रेकडाउन करता है,
रिलीज ऑफ एनर्जी इन बॉडी, हमें पता है जैसे ही हमारे जो है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, जब जो है वो फूड की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। सो ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी में जो है वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक रेट मीन के कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस की जो है वो सब्सटेंसेस की तोड़ फोड़ करता है, बड़े सब्सटेंसेस को तोड़ता है, छोटों को जोड़ के जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। सो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्या फंक्शन है, एक तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है कि वहाँ पे जो फूड की जो ब्रेकडाउन है उस जो फूड हम ले रहे हैं उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो कम कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहा है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम कंसंट्रेशन में रिलीज होएगा तो हम उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और उस कंडीशन की जो है वो सिम्टम्स क्या है कि जो लो एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि थायरॉक्सिन का फंक्शन ही है कि वो एनर्जी को रिलीज करता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए जो वो एनर्जी को रिलीज करता है। जब ये हार्मोन ही कम होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि जब ये हार्मोन ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन होगी, तो क्या होगी, इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज होगी। इंक्रीज हार्ट बीट, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। फ्रिक्वेंट स्वेलिंग्स, ठीक है, स्वेटिंग, हमें पसीना बहुत आएगा क्योंकि एनर्जी जब ये कैटाबॉलिक ये रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, तो वहाँ पे हीट भी रिलीज होती है और वो हीट जो है वो हमारे जो है वो स्वेटिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है, हमें पसीना बहुत आना लग जाता है। शिवरिंग ऑफ हैंड, हमारे हैंड जो है वो कंपाने लग जाते हैं, ठीक है। एक होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। देखें, हमें जब सर्दी लगती है तो हम जो है वो हम कांपने लग जाते हैं, ठीक है, हमारे जो बॉडी के मसल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में फिर भी जो है वो एनर्जी को जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो हीट की ज़रूरत होती है। तब जो है ये थायराइड हार्मोन क्या, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बहुत ज़्यादा तो कंसंट्रेशन में थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का जो क्या था कि वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर देगा, बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस होंगे और वहाँ पे जो है वो सब्सटेंसेस की तोड़ फोड़ होगी, ब्रेकडाउन होगी। और उन ब्रेकडाउन जब होगा तो हमें पता है कि हीट भी रिलीज़ होती है, केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है और वो हीट जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो हीट फ्रॉम करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। सो ये भी एक है कि और दूसरा हार्मोन जो है वो कैल्सिटोन क्या करता है, देखिए इसके नाम से हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ कैल्शियम का ही रोल है। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड, ठीक है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के आयन की जो कंसंट्रेशन को कम कर देता है। एंड प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स, ठीक है, कैल्शियम को क्या करता है, ब्लड से हमारी बॉडी में जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। देखिए हम जो फूड खाते हैं उसमें कैल्शियम भी तो होता है ना, ठीक है, वो कैल्शियम वो फूड जब डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जब हमारे ब्लड में इंटर होता है वो कैल्शियम, तो फिर ये हार्मोन आता है, इस ब्लड से जाके कैल्शियम को अलग करता है और ब्लड से जो है वो कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट करता है। देखिए कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ को मजबूती फ्राहम करता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। सो ये आता है ब्लड से, कैल्शियम को अलग करके वहाँ बोन में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया जाता है। इस तरह बोन्स में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। और ये था आज का हमारा थायराइड ग्लैंड, जिसमें 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं और हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कस कर लिया है डिटेल से। सो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा।